जय हिंद एवरीवन। आप सभी का दून आईडीए में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज का जो आपका टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं इट इज़ ऑन इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इट इज़ अबाउट लेक्स। ठीक है, तो मैं आपको भारत के जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उसका एक पूरा एक पिक्चर, एक मैप आपके समक्ष लेकर आया हूं जिससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ओके, तो जैसा आप यहाँ बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने इंडिया का एक मैप आपके सामने प्रस्तुत किया है और उसमें कुछ लेक्स इंपॉर्टेंट है। अब ये लेक्स को याद करने से पहले आपको क्या करना होगा, भारत के सारे राज्य का मानचित्र आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे लद्दाख से लेकर ये आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, एक सिरे से आप यहां से कंटिन्यू करते हुए, आप ध्यान रखें कंटिन्यू करते हुए, है ना, फिर आप ऐसे उत्तर पूरब की तरफ चले। यानी कि अब जब आप पढ़ेंगे, मैं एक लाइन बना रहा हूं, आप इस तरह से कवर करते चला करें। ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं उससे आपके दिमाग में सारे राज्य रहेंगे, आपका कोई भी राज्य छूटेगा नहीं। ठीक है बेटा, कोई राज्य नहीं छूटेगा ऐसे। क्योंकि ज्यादातर बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि आसपास के राज्य तो याद कर लेते हैं, बीच के राज्यों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि जब बॉर्डर शेयर करने को लेकर के क्वेश्चन आता है कि बताओ तेलंगाना या छत्तीसगढ़ कितने राज्यों के संग बॉर्डर शेयर करता है, तो आपका मानचित्र आपके दिमाग में होता नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो मानचित्र दिमाग में रखें। नेक्स्ट, अब हम यहां देखेंगे लद्दाख वाले एरिया में, दिस इज लद्दाख। तो लद्दाख वाले एरिया में यहां पर आपका पैंगोंग लेक हो गया, उसके बाद ये सोमोरिरी लेक हो गया। फिर जम्मू कश्मीर में दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर है, यहां पर आपका वुलर लेक हो गया और डल लेक हो गया। जो इंपॉर्टेंट लेक्स हैं मैं वही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आप यहां देखेंगे हिमाचल में चंद्रताल, ठीक है, एक महाराणा प्रताप सागर, एक गोबिंद सागर हो गया। फिर ये हरियाणा, ये आपका पंजाब हो गया, दिस इज पंजाब। तो पंजाब में हरीके, ये हरीके याद करो, मैंने आपको जब रिवर्स कराई थी तो उसमें मैंने मेंशन किया था सतलुज नदी से जहां पर ब्यास नदी मिलती है उस पॉइंट पर है हरीके। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में देखो नैनीताल लेक, रूपकुंड और भीमताल। उसके बाद ये आपका हरियाणा में आ गया आपका ब्रह्म सरोवर और बदखल लेक, ये दो लेक आपके हो गए। देन राजस्थान में आप, दिस इज राजस्थान, और राजस्थान में आपके सांभर लेक, राजसमंद लेक, पिचोला लेक, नक्की लेक, और पेपर में नक्की लेक के बारे में कई बार आ चुका है। उसके बाद ये गुजरात में देखेंगे आप, गुजरात वाले एरिया में, दिस इज, ये गुजरात है, तो गुजरात वाले एरिया में भोजताल। ठीक है, उसके बाद ये कनकरिया लेक, हमीरसर लेक और ये नल लेक, ये तीन ये आपके लेक्स गुजरात के हो गए। नाउ अब हम एमपी में देखेंगे तो एमपी में एक तो लेक ये वाला हो गया इंदिरा सागर लेक, एक लेक ये हो गया ये भोजताल वाला लेक। ठीक है, और यूपी में दिखाया गया है, देखो यूपी में दिखाया गया है ये बेला सागर, और एक दिखाया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब यहां कंफ्यूज मत हो जाना, एक है गोविंद सागर, वो भाखरा नागल डैम पर बना है, एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहांद पर बना है, रिहांद नाम का एक प्रोजेक्ट है उस पर बना है, यूपी के सोनभद्र वाले इलाके में। ठीक है, तो यहां देखो अब आपका मार्क है ये लोनार लेक, शिव सागर और सलीम अली, ये तीनों के तीनों कहां बेटा, महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद यहां देखो कर्नाटका में ये आपका गया उलसूर लेक, बेलंदूर लेक, अगर लेक और कुकरहली लेक, ये सब कहां है बेटा, कर्नाटका में। देन आपके जो केरला में है, केरला में बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टमुडी कायल और वेम्बनाद लेक, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, कहां के, केरला के। ओके, इसके बाद ये जो तमिलनाडु का देखो कोडाई कैनाल, ऊटी लेक, कालीवेली लेक। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट लेक्स है तमिलनाडु के। फिर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में ये पुलिकट लेक, इट इज अ काइंड ऑफ लगून, ध्यान रखना इट इज अ काइंड ऑफ लगून। वेम्बनाद लेक और अष्टमुडाय, ये भी एक प्रकार के लगून लेक हैं। अब आप कहेंगे सर लगून क्या होता है, तो आपको मैं यहां बता देता हूं टाइप्स ऑफ लेक, टाइप्स ऑफ लेक। अब ये टाइप्स ऑफ लेक में आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे विवर्तनिका, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बनी हुई झीलें, तो उसमें एक एग्जांपल है वूलर लेक का। जो वूलर लेक है वो टेक्टोनिक क्रिया एक्टिविटी की वजह से बनी है। फिर विंड मेड लेक,
विंड का मतलब हवा के द्वारा वहां की भूमि का एक डिप्रेशन हुआ, एक वहां पर जो गहरा गड्ढा आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से हवा की वजह से क्या कटाव हुआ और उसमें पानी भरा, तो हवा के द्वारा जो बना लेक है उसमें आता है पुष्कर लेक, ठीक है, सांभर लेक, डिडवाना लेक। तो ये आपके सारे लेक क्या है, विंड मेड लेक है। ऐसे ही एक लेक आता है ग्लेशियल लेक। तो ग्लेशियर लेक में क्या होगा बेटा, ग्लेशियर लेक में जैसे भीमताल ग्लेशियर की वजह से बना हुआ है, राकसताल मानसरोवर लेक के पास है ना, तो ये सारे क्या है, ग्लेशियर की वजह से बने हुए लेक्स हैं। तो ऐसे ही एक आता है डेल्टिक लेक। डेल्टिक लेक का मतलब है जो डेल्टा पर बना हुआ है, तो उसमें है कोलेरू। कौन सा है बेटा, कोलेरू। तो मैंने सारे लेक्स यहां पर इस मैप में दर्शाए हैं। ऐसे ही एक होता है आपका लगून लेक। तो लगून मैंने आपको क्या बोला, लगून का मतलब होता है कोई भी ऐसी झील जो समुद्र किनारे है, यानी कि कोस्टल लेक। कोस्टल लेक, समुद्र किनारे जो झीलें बनी होती हैं उसे लगून कहा जाता है। और उसमें नाम मैंने कौन कौन से लिए हैं, एक वेम्बनाड लेक, अष्टमुडाई लेक, एक आपका पुलिकट और ये आपका चिल्का। ये सब क्या है आपके, ये आपके लगून लेक्स हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो ये हुसैन सागर लेक जो है इट इज इन तेलंगाना। यहां पर और भी झीलें हैं, निजाम सागर, उस्मान सागर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां आप देखेंगे बहुत ही फेमस लोकटक लेक का नाम सुना होगा, ये मणिपुर में है। ये जो लोकटक लेक मणिपुर में है, इसी लोकटक झील पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजो। तो केबुल लामजो नाम का जो ये नेशनल पार्क इस लोकटक झील के ऊपर है, तो इस केबुल लामजो को कहा जाता है विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क, यानी कि ये दिस इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, द ओनली, यानी कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये इस झील के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहां पर इंपॉर्टेंट लेक्स मार्क करे हैं। देखो मैंने सिक्किम में भी लिखा है चोलामू लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, चोलामू लेक इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही बिहार में कवर लेक, ये एक वेटलैंड भी है। क्या है ये एक वेटलैंड भी है, ठीक है। तो मैंने ज्यादातर झीलों को यहां पर मैप बेस आपको दर्शाने का प्रयास किया है। कुछ और डायग्राम्स आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, डोंट वरी। देखो ये राजस्थान में मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, पर्टिकुलर कौन से जिले में है आप वो भी देख सकते हैं। जैसे देखो यहां पर एक लेक ये बना हुआ है, ये देखो एक कोलायत लेक बना हुआ है, लुनकरसर लेक यहां बना हुआ है, राईवासा लेक यहां बना हुआ है, डिडवाना लेक बना है, फड़ोली लेक बना है। तो मैंने कुछ रीजनल झीलों के बारे में भी यहां पर मैंने मैप आपके सामने दर्शाए हैं। अगर कोई बच्चा केवल एफकेट की तैयारी कर रहा है तो केवल इससे पिछले वाले मैप से उसकी तैयारी हो जाएगी, सीडीएस और एनडीए की भी। लेकिन अगर सीडीएस की मैं बात करता हूं, अगर कुछ क्वेश्चंस डिटेल में आ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए मैंने ये मैटर प्रस्तुत कर दिया है कि जहां आप थोड़ा डिटेल में जाके उस जिले से संबंधित, उस जिले में जो जिले हैं वो भी आप यहां पढ़ सकते हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपको मैं यहां पर इस विस्तार पूर्वक भी आपको बता रहा हूं। दो तरीके हैं, अगर आपको केवल पेरिफेरली ऊपर से पढ़ना है तो उसके लिए आप ये वाला मैप कंसीडर करो, और आपको डिटेल में थोड़ा जाना है तो उसके लिए आप इस तरह से मैप को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहां राजस्थान में और कुछ सेपरेट झील भी बताई है, ठीक है। अब यहां आप देख सकते हैं उत्तराखंड का एक मैप है। उत्तराखंड के ये 13 जिले यहां पर दर्शाए गए हैं, और इन जिलों में यहां आपने देखा, ये दिख रहा है नैनीताल लेक, ये दिख रहा है सट्टल लेक, भीमताल लेक, और ये नौकचियातल लेक। ये मैंने कुछ लेक्स आपके उत्तराखंड के बना दिए हैं, ओके। तो आप राज्य के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन आप कितना डिटेल जाना चाह रहे हैं उन राज्यों की और नोट्स बना सकते हैं निकाल के। अच्छा, अब देखो ये हिमाचल प्रदेश में यहां देख रहे हो कितने लेक्स हैं, चंद्रताल लेक, सूरजताल लेक और उनमसो लेक, ये आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। उसके बाद चंबा के पास ये है महाकाली लेक, लामा लेक, खजियार लेक, आपने सुना होगा, इट इज अ हिल स्टेशन ऑल्सो। ऐसे ही कांगड़ा में पौंग लेक और करेरी लेक, ठीक है। ऐसे ही मणिकरण, खिरंगा, वशिष्ठ, तो ये सब आपका इस वाले एरिया में। तो यहां मैंने हिमाचल के इंपॉर्टेंट लेक्स मैंने बता दिए हैं। जैसे ये देखो गोविंद सागर, ये जो सोलन में बना हुआ है, ये भाखरा नागल डैम पर बना है। किस पर बना है, भाखरा पर बना हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। भाखरा पर बना है, सोलन पे है। उसके बाद ये जो रेणुका झील आपने सुना होगा, रेणुका झील जो है ये सिरमौर जिले में पड़ता है हिमाचल के।
किसमें? हिमाचल के सिरमौर जिले में पड़ता है ये। ओके, और ये आपका नाको लेक, ये आपका किन्नौर जिले में पड़ता है। तो मैंने आपके हिमाचल के इंपॉर्टेंट लेक्स बताए हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज और आपको प्लस में मिल रही होगी कि ये हॉट स्प्रिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश लिखा है और लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना, ये जो रेड वाले हैं, ये जो रेड वाला है, ये हॉट स्प्रिंग का मतलब क्या हुआ? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जितने भी गर्म पानी के कुंड हैं उनको हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। तो ये लाल वाला क्या है? हॉट स्प्रिंग है। और ये येलो वाले क्या हैं? ये आपके लेक्स हैं। अच्छा, अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी है, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है उत्तर। फिर आपकी जो ब्लू कलर, ये जो थोड़ा सा डार्क वाला है, ये वाला है, ये सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी बह रही है। देखो, ये सतलुज नदी आ गई, ठीक है। और ये ब्यास, रावी, यमुना ये यहां दर्शाई गई है। देख रहे हो, ये वाली ये यमुना है, दिस इज यमुना, ये यमुना आ गई। ओके, ये आपकी ब्यास नदी आ गई इधर, ये ब्यास नदी वाली आ गई, ठीक है। ये रावी नदी आ गई, ये देखो, ये रावी नदी हो गई। तो ये आपकी चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। तो मैंने इसमें नदियां भी दर्शाई हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम से आपको कलेक्टिवली बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। जब इस तरह का मैप आप स्टडी करते हैं, बनाते हैं, तो आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं एक जगह कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर इंडिया का मैप मैंने आपको इसलिए दर्शाया है कि आपके दिमाग में ये मानचित्र होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आप स्टैटिक जीके पढ़ोगे ना, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं स्टैटिक जीके पर भी आपके धीरे धीरे मैं अपने हमारे इस यूट्यूब चैनल में मैं इस स्टैटिक जीके का सारा मैटर डाल दूंगा। उससे क्या होगा, जो बच्चे एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जनरल जीके पढ़ना चाहते हैं, तो वो सारा मैटर आपको यहां मिल जाएगा, सब मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए भाई, आप जितने भी भारत के बंदरगाह हैं, भारत की जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं, है ना, भारत में जितने भी आपके माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, डैम्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जब आप याद करेंगे तो आपको उसमें याद क्या करना होता है? ये कौन से राज्य में है? जैसे कांदला पोर्ट है, पोरबंदर है, ओखा है, भरूच है, सूरत है, ये सब कहाँ है? गुजरात में है। टूटीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो आपको मार्क करना पड़ता है कि कौन से राज्य में कौन सा बंदरगाह, कौन सी धरोहर, कौन सा माउंटेन पीक, कौन सा डैम, कौन सा हाइडल, कौन सा पावर जनरेशन, कौन सा डांस, कौन सा कल्चर, कौन सा फेस्टिवल कहां कहां के है। तो उससे पहले आपको भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज का मानचित्र दिमाग में होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये डायग्राम से आपको सब चीज क्लियर हो रही है। अदरवाइज आपके पास जो एटलस है उसके पेज नंबर 11 में भी ये डायग्राम बना हुआ है। ओके।